हाय, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। मैं आज आप सबकी फरमाइश पे वीडियो लेके आई हूँ। आपने कहा था कि मैम बैग बनाना सिखाएं, तो मैं वही लेके आई हूँ आज बच्चों के लिए। छोटा सा बैग कैसे बनाएंगे आप, तो चलिए उसका वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए मैजिकल रिंग बनाना है। तो मैजिकल रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस तरह से धागा लपेटेंगे, इस तरह से देखिए, और ये जो क्रूस है इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे और ये धागा को पकड़ के यहाँ लाना है हमें। देखिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से पकड़ेंगे धागा को, छोटा धागा देखिए इस तरह से पकड़ना है हमें, इस तरह से लेंगे धागा को, इस तरह से रखना है हमें, और ये वाला धागा है इसी को खींच के हमें लाना है। देखिए क्रूस इसके अंदर से डालेंगे और ये धागा खींच के लाना है हमें, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें 3 चेन बनाएंगे। देखिए एक, 2 और ये 3। अब ये जो सर्कल बन गया हमारा बीच में, ये जो राउंड बन गया, इसमें हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है, ये चेन छोड़ के। देखिए इस तरह से एक, दो, 3, 4। इसी तरह से करते हुए हमें इसमें ये चेन छोड़ के हमें 14 डबल क्रोशिया इस राउंड में बनाना है। तो चलिए मैं 14 डबल क्रोशिया करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया और एक चेन, तो 15। इन चेन ये जो हमें पहली 3 की चेन बनाई थी इसे भी हम काउंट करेंगे, तो टोटल मिला के हमारे यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया हो जाएगा, यानी 15 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद ये गोलाई में आ जाएगी, देखिए इस तरह से। और सबसे पहली वाली चेन में हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से इसे जोड़ेंगे। यहाँ से अब 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब इस तरह से धागा लेंगे और ये चेन देखिए दिख रही है, ये जो गैप, यहाँ डालेंगे हम क्रोशिया इस तरह से। तो दो डबल क्रोशिया बन गए। अब हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है अभी, यानी टोटल हमारे 30 डबल क्रोशिया होना चाहिए, यानी 30। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे हम। वन, ये 2। देखिए इसी तरह से करेंगे। फिर एक बार और बता देती हूँ, ये जो चेन है इसमें हम इस तरह से डालेंगे 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में। चलिए इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ आके जोड़ लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया पूरा हो गया, ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट। अब हम यहाँ इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर से हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। धागा इस तरह से लेंगे और ये जो गैप दिख रही है, देखिए जो गैप है इसमें हम डालेंगे। तो एक चेन और एक डबल क्रोशिया, थे हम 2 डबल क्रोशिया इसे मानेंगे। फिर इस तरह से धागा लेंगे और अगले चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे आपको।
तो देखिए ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। सबसे पहले चेन में यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो 3 चेन लेने के बाद देखिए जो सबसे पहला चेन है उसमें हम इस तरह से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन और एक डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, अब उसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस लाइन में हमें इसी तरह से करना है। 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए फिर इसी तरह से करेंगे। इसके अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर इसके अगले वाले चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम। देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। पूरा होने के बाद देखिए कितने राउंड बनाए हमने, 1 2 3 4। चौथा राउंड कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ धागा कट कर दिया है। तो इसी तरह से सेम आपको 3 पट्टी बनानी है ये राउंड शेप में। देखिए एक मैंने ब्लैक कलर का बनाया हुआ है और 2 एक ही कलर का बनाया हुआ है। तो अब देखिए इसके ऊपर हमें अलग कलर से ये डिज़ाइन डालना है। तो कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए जहाँ से हमने ये धागा कट किया हुआ हम यहाँ डालेंगे इस तरह से क्रोशिया, इस तरह से, और ये ब्लैक कलर का धागा हम यहाँ जोड़ेंगे इसे। इस तरह से खींच के लाएंगे, इनसे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसी चेन में एक बार और हम बनाएंगे, लेकिन अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सॉरी हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। क्रूस पे कोई भी धागा नहीं लेंगे और इस तरह से यहाँ डालेंगे हम इसे और इस तरह से खींच के लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ घटा देना हमें इस तरह से। फिर इसी तरह से करेंगे हम। अब अगली चेन में देखिए हमें बिना धागा लिए हुए इस तरह से हम बुनेंगे। इस तरह से लिया, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी हाफ सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर एक बार फिर चेन में डालेंगे, इस तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले चेन में डालेंगे, हाफ सिंगल क्रोशिया बना लिया। एक में 2 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब इसके अगले वाले में 2 बनाएंगे हम, एक, फिर इसी चेन में एक बार और बनाएंगे, ये 2। फिर देखिए इसके अगले वाले में 1 बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में 1 बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में 1 बनाएंगे, यानी 3 बार हमें 1 1 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर ये 4th चेन में इस तरह से 2 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ से पूरा करते हुए पूरा यहाँ तक आऊँगी और इसे जोड़ लूँगी, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम देखिए 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद सॉरी 3 चेन लेना है हमें, यहाँ 3 चेन लिया। इस तरह से धागा लेंगे और जो हमने यहाँ डबल क्रोशिया हाफ सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था इस चेन को हम इस तरह से घुमाएंगे, देखिए, और इसके अंदर से होते हुए हमें इस तरह से और यहाँ निकालना है और यहाँ पे हमें बनाना है। इस तरह से फिर इसी तरह से करेंगे हम। इस तरह से क्रूस लेंगे और इसके अंदर से क्रूस को डालते हुए
यहाँ से निकालेंगे इधर से, मतलब हमें अंदर की ओर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर कोई इस तरह से धागा लेंगे और इसके अंदर से डालेंगे, देखिए, और यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से डालेंगे, देखिए, क्रोस पे लिया धागा, इस तरह से क्रोस को डाला और इधर से डालेंगे। थोड़ा सा लंबा खींच के बनाएंगे हम इसमें, इस तरह से। फिर लेंगे इसी तरह से और इसके अंदर से डालते हुए हमें इसकी बुनाई करनी है। तो इसी तरह से करेंगे। फिर एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। क्रूस पे इस तरह से धागा लेंगे और जो ये हाफ सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हम इस तरह से बुनाई करेंगे। क्रूस को इस तरह से डालेंगे और इधर से घुमाते हुए इधर निकालेंगे, पीछे की ओर से यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इसी तरह से करते हुए हमें लगभग, देखिए, हमने यहाँ से किया हुआ, यहाँ से शुरू करते हुए हमने यहाँ तक लाया और बीच में देखिए हमने कितनी चेन छोड़ दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन हमने यहाँ छोड़ दिया हुआ है इसको। और उसके बाद यहाँ से लेके इतना दूर तक हमने इसे कंप्लीट किया हुआ है। देखिए, यहाँ से शुरू किया हुआ, अंदर की ओर से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ तक लाया और 10 चेन हमें छोड़ देनी है। उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। तो चलिए पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कहाँ तक आपको करना है। तो देखिए हमने ये रेडी कर लिया। तो हमें यहाँ से 10 चेन छोड़ देना है। तो कैसे, किस तरह से गिनेंगे, देखिए, नीचे का जो डबल क्रोशिया हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इतना दूर हमें छोड़ देना है। देखिए, अच्छे से दिख रही होगी, इतने दूर आपको छोड़ देना है। अब देखिए हमें क्या करना है। जो दूसरा भाग हमने इसी तरह से बनाया हुआ था, देखिए, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, इसे बराबर पे इस तरह से रखना है और इसके अगले सिरे पे हम इस तरह से इसे हम जोड़ेंगे। इस तरह से, इस तरह से हमें जोड़ना है। अब इधर घूम जाएंगे। अब देखिए जितने भी चेन हैं हमें सभी को यहाँ से भी बंद करना है, इस तरह से सिलना है। देखिए, क्रूस से, या तो आप चाहे तो सुई से भी सिल सकती हैं। तो इस तरह से सिलेंगे। हर एक चेन पे इस तरह से हम डालेंगे, इस चेन में डालेंगे और अगले वाली चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ से क्रूस ला के जो पहला चेन है इसके अंदर से इसे निकाल देना है इस तरह से। फिर ये चेन में डालेंगे, उसके अगले चेन में, फिर इधर से अगले वाली चेन में इस तरह से लेंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे, यानी स्लिप स्टिच कर देना हमें, इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं। फिर इस चेन में डालेंगे और दूसरे वाले में भी डालेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से लिया और इस चेन के अंदर से निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से निकाल देंगे हम। फिर इसी तरह से करेंगे। देखिए, ये जो चेन है इसमें डालेंगे हम और इसके अगले वाले चेन में डालेंगे इस तरह से और इस चेन के अंदर से हम इसे पार कर देंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से करेंगे। अगर आपको क्रोशिया से इसकी सिलना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप इसे सुई से सिल सकती हैं, इस तरह से लेंगे। लेकिन जो इसका उभार जो आप क्रोशिया से देख रही हैं वो आपको सुई से नहीं आएगा, इसीलिए क्रोशिया से बता रही हूँ मैं आपको। इस तरह से करते हैं, इस तरह से फिर निकालेंगे। इसी तरह से करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए देखिए, इस तरह से करते हुए हमें यहाँ तक सिलना है। देखिए, इस तरह से करते हुए घुमाते हुए हमें यहाँ तक सिलाई करनी है हमें। और ये जो बीच का हमने जो छोड़ा हुआ था ये खुला भाग रहेगा हमारा इस तरह से। तो चलिए यहाँ से सिल के मैं यहाँ तक आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है आपको। तो इसी तरह से सिलते हुए आपको यहाँ तक आना है।
उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं 3। देखिए ये जो हमने ये बना लिया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से गांठ लगा देंगे और जहाँ धागा कट कर देंगे तो इस तरह से ये बन जाएगी आपकी। तो पूरा मैंने सिल लिया है। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस तरह से पूरा डिज़ाइन आएगा आपका जब आप इस तरह से क्रोशिया से सिलना है। इस सीधी साइड से सिलेंगे हम इसे, उल्टा साइड नहीं करना है इसे हमें। अब देखिए क्या करना है हमें, ये धागा कट करेंगे और ये जो है हम यहाँ से इसे जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से लेंगे हम और जितने चेन हमने यहाँ छोड़े हुए थे यानी 10 चेन, और 10 चेन हम ऊपर से लेंगे और यहाँ से लेके इसे हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हमें जॉइंट करना है। देखिए ये बैग का हमारा ये ऊपर का भाग है, इस तरह से रहेगा ये। देखिए इस तरह से रहेगा ये। देखिए तो अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे सिलेंगे। इस तरह से सीधा भाग को सिलना है, इधर से सिलें या तो फिर इधर से सिलें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे सिलना है। तो देखिए कैसे सिलेंगे। अब हम यहाँ इस तरह से धागा लाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम इस तरह से डालेंगे क्रोशिया। उसके बाद यहाँ इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक चेन ले लेंगे हम इस तरह से। देखिए अब ये जो चेन है, ये चेन और इसकी अगली वाली चेन इस तरह से हम लेंगे इस तरह से, और ये चेन के अंदर से हम पार कर देंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से करेंगे, ये चेन लेंगे और इसके अगले वाली चेन लेंगे हम, और इस तरह से इसके अंदर से पार कर देना हमें। फिर इस वाले भाग का चेन लेंगे और इधर वाले का चेन लेंगे जो हमने इसमें जोड़ रहा होगा, इसको लेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से करते हुए देखिए हमें पूरा जोड़ना है। इस तरह से निकालेंगे, फिर इसमें से चेन लेंगे, फिर अगले वाले में से चेन लेंगे और इन दोनों चेनों को ये वाले चेन से निकाल देना है। इसे स्लिप स्टिच कहते हैं हम। फिर ये वाला चेन लेंगे और इसके अगले वाला जो हिस्सा है इसमें से भी हम लेंगे, इस तरह से निकालेंगे। फिर इसमें से एक चेन लेंगे और इधर से एक चेन लेंगे, इसमें से निकाल देंगे। फिर ये चेन लेंगे, इसके अगले वाले में से चेन लेंगे हम, फिर इसे निकाल देंगे। फिर यहाँ से लेना है, फिर इधर से एक लेंगे। जितना दूर तक हमारा ये खुला भाग है हम वहाँ तक ही सिलेंगे। जैसे यहाँ तक खुला भाग है हमारा तो हम यहाँ तक सिलेंगे इसे। इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे और यहाँ से निकाल देंगे इसे। फिर एक बार और करेंगे, यहाँ इस तरह से निकाल देना। देखिए यहाँ से हमने इसे पूरा सिल दिया। यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। यहाँ से इसे धागा कट कर दिया। देखिए इस तरह से रहेगा। ये जो भाग है ये इस तरह से आ जाएगा आपका, और ये आपका यहाँ पे पर्स का ऊपर वाला भाग आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम
इसके हैंगर बनाएंगे। तो हैंगर कैसे बनाना है हमें वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो हैंगर हम ये जो बीच का हिस्सा है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, और इसमें डाला हमने क्रोशिया, और हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे इसका हैंगर बनाना है हमें। इस तरह से लेंगे, अब देखिए यहाँ से चेन हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए यहाँ से इसकी यहाँ तक हम माप करेंगे इस तरह से 26 27 28 29 और ये 30। यहाँ से इसकी इस तरह से माप करेंगे हम। देखिए यहाँ से इसकी यहाँ तक आ जाना चाहिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम लेंगे इसको। देखिए ये लिया हमने चेन, और चेन को हम यहाँ से मापेंगे। देखिए ये जो खुला भाग है यहाँ तक हम इसको माप करेंगे। मैंने यहाँ 30 चेन लगाया हुआ है, तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकती हैं इसको, या छोटा भी बना सकती हैं जैसा आपका दिल करे। तो मैंने 30 चेन लिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से जोड़ लेते हैं। इस तरह से लिया, और ये भाग पे हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसे, और इस चेन से निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ से हम देखिए 1 2 चेन लिया, फिर इधर घूम जाएंगे। अब देखिए हमें ये चेन जो हमने बनाया हुआ है इस तरह से लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसने लिया और 3 की चेन बन गई। देखिए 1 2 3 तीनों एक साथ हमें घटा देना है इस तरह से। फिर इस तरह से लेंगे, 3 की चेन बनाएंगे और इस तरह से हम इसे घटा देंगे। फिर इस तरह से लेंगे 3 की चेन, देखिए 1 2 3 बना, हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए पूरे चेन में हमें भर देना है। फिर इसी तरह से लेंगे, इस तरह से लिया हमने। फिर इसको डाला, 1 2 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ घटा देंगे। फिर इस तरह से लेंगे, फिर इस तरह से डालेंगे और 3 फंदों को एक फंदा बना देंगे। यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम। तो इसी तरह से करते हुए हमें पूरा चेन में इसमें यहाँ से लेके पूरा ही चेन में इस तरह से बनाना है। तो चलिए पूरा बना लेती हूँ, उसके मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया, यहाँ का हमने चेन बना लिया। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे। अब इस तरह से हमें जोड़ लेना है यहाँ पे। और यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। ये दोनों को यहाँ बांध देंगे इस तरह से, ताकि खुले नहीं और फंदे मजबूत हो जाएं इस तरह से। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये धागों को अंदर की ओर कर देंगे हम। इसे काट लेती हूँ पहले मैं। तो देखिए कुछ बनने के बाद ये कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ बंद हो गया, यहाँ अंदर स्पेस बहुत जगह है इसमें। इस तरह से इसे आप लगा दें और यहाँ पे एक फ्लावर लगा दें। इस तरह से एक फ्लावर लगा देंगे और नीचे की साइड में एक बटन लगा दें, यहाँ भी एक बटन लगा दें और यहाँ भी इस तरह से इसे बंद कर दें। और इस तरह से देखिए ये आपका बैग रेडी हो गया।
देख कितना प्यारा सा, कितना खूबसूरत सा बनके ये रेडी हो गया आपका। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।